हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टोटल 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। जो मैं आधुनिक भारत का इतिहास से PYQ क्वेश्चन है, उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूँ, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सकती है। आप हमारे चैनल पर अपलोड सभी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में आगामी परीक्षाओं में जो होने वाली है उसमें ज़रूर पूछे जाने की 100% संभावना है। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी PYQ वीडियो को लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो हमारा प्लासी का युद्ध है सन 1757 में लड़ा गया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध सन 1757 में लड़ा गया था। और यह जो है सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। सन 1761 में पानीपत की तीसरी युद्ध हुई थी। प्रश्न संख्या 2, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ, बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। और यह तो ऊपर ही था, प्लासी का युद्ध, सॉरी, यह पानीपत की तीसरी युद्ध थी। प्रश्न संख्या 3, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसको लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ऑप्शन बी। और जो भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाणे के बीच सन 1853 में, यह लॉर्ड डलहौजी के समय ही चलाई गई थी। प्रश्न संख्या 5, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका जो दिल्ली में नेतृत्व किया था वह बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन सी। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से क्रांति की थी 1857 में। प्रश्न संख्या 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई बम्बई में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। और 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। प्रश्न संख्या 7, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। तो यह किस ऑप्शन में है?
ऑप्शन डी में है कांग्रेस के पहले अध्यक्षता कौन किए थे? ऑप्शन डी WC बनर्जी। और पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो जो हमारा बंगाल का विभाजन है वह सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। प्रश्न संख्या 9 सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हुआ था? जो सूरत विभाजन हुआ था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हुआ था? तो वह सन 1907 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत सन 1905 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को पंजाब में अमृतसर में हुआ था। प्रश्न संख्या 11 होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो वह थे हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा सन 1919 में हुआ था। और चौरी चौरा जो कांड हुआ था सन 1922 में हुआ था। और यह 1930 में नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 13 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू किया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। और मैं यह सभी आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था गांधी जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 14 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सन 1930 में हुई थी। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में ही हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे। और 1932 में भी तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15 नमक सत्याग्रह किसके द्वारा नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो नमक सत्याग्रह सन 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17 सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1943 में किए थे। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 पूर्ण स्वराज्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग पहली बार कब हुई थी? जो पूर्ण स्वराज्य की मांग है यह पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांगी गई थी। तो वह किस सन में की गई थी? तो वह जो थी हमारी, आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए। वह हमारे जो पूर्ण स्वराज्य की मांग है वह सन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांगी गई थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो जो हमारा कैबिनेट मिशन था वह सन 1946 में
आज़ादी से संबंधित बात करने के लिए आया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो 15 अगस्त सन 1947 को, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21, यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिकाएं किसने प्रकाशित किया था? जो यह यंग इंडिया है और हरिजन नामक पत्रिका भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, दीन ए इलाही धर्म का विरोध किसने किया था? जो दीन ए इलाही धर्म था, इसका विरोध किसने किया था? तो वह थे हमारे सिख गुरु अर्जुन देव। दीन ए इलाही धर्म की जो थे वह विरोध किए थे गुरु अर्जुन देव। तो इस प्रश्न का उत्तर यह दोनों मिस्टेक हो गया है, सी और डी दोनों होगा, एडिट करने में मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो जो साइमन कमीशन था इसकी भारत में आगमन कब हुआ था? तो वह जो था हमारा सन 1928 में। और साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सन 1928। प्रश्न संख्या 24, साइमन कमीशन का विरोध किस कारण हुआ था? तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए, साइमन कमीशन का विरोध किस कारण हुआ था? तो जो साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25, चंपारण आंदोलन किसने चलाया था? जो नील से संबंधित था, यह चंपारण सत्याग्रह किसने चलाया था? तो वह जो थे हमारे महात्मा गांधी जी ने सन 1917 में चलाए थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 20, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी वह सन 1923 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 27, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, गांधी जी। प्रश्न संख्या 28, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था हमारा वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग जो भारत का गवर्नर था। और यह वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी को बनाया गया था। जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था यह थे हमारे सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सन जो यह 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 29, रोलेट एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? तो पहले आप लोग
ऑप्शन देख लीजिए। जो रोलेट एक्ट था वह हमारा किस वर्ष पारित हुआ था, तो वह सन 1919 में। और रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 30, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? जो खिलाफत आंदोलन है वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं से संबंधित था। ऑप्शन बी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। प्रश्न संख्या 31, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च सन 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च सन 1931 को जो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चले गए थे, उसी समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह जो थे हमारे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33, दांडी मार्च किस तारीख को शुरू हुआ था? तो जो दांडी मार्च था हमारा वह 12 मार्च सन 1930 को शुरू हुआ था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34, भारत की संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का गठन सन 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जो मुस्लिम लीग हुई थी उसकी स्थापना सन 1906 में हुई थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लाल बाल पाल किन 3 नेताओं को कहा जाता था? तो यह जो लाल है, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, पाल। और यह जो नीचे देख लेते हैं कौन से पाल हैं, बिपिन चंद्र पाल। तो यह ऑप्शन बी में है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। और नहीं, यह लाला लाजपत राय तो नहीं है, यह लाल बाल पाल। तो लाल बहादुर शास्त्री, तो यह किस ऑप्शन में है हम लोग नीचे एक बार देखते हैं। हाँ, यही है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो जो हमारा काकोरी कांड था वह सन 1925 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 38, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो जो हमारे नेहरू रिपोर्ट थी यह मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किस प्रस्ताव पर बल दिया गया था? तो वह जो था हमारा मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40, भारत विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो भारत विभाजन योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 41, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वह सन 1930 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन सन 1932 में हुआ था। प्रश्न संख्या
42 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जो हमारा गांधी इरविन समझौता था वह सन 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का जरूर मिलान कीजिए। तो यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो वह सन 1947 में। देखते हैं 1947 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वह दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रश्न संख्या 45 ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो हमारे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वह सन 1828 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 46 अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सन 1936 में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सन 1936 में हुई थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 47 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इसकी स्थापना सन 1934 में हुई थी। ऑप्शन सी सन 1934। प्रश्न संख्या 48 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह सन 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1925 में हुई थी। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। यह सी नहीं होगा, ऑप्शन बी 1925। प्रश्न संख्या 49 भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो जो यह भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह करो या मरो था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 50 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और जो प्रश्न संख्या 50 है इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर पहले से भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है जीके और जीएस की, उसको देखकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपके भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूर्ण सहायता मिलेगी। और आप किसी अन्य टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए उस पर एक संपूर्ण PYQ और MCQ और संपूर्ण जानकारी थ्योरी के साथ लेकर आऊँगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।